नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, भारत के साइंटिस्ट अलग अलग क्षेत्रों में कम पैसे होने के बावजूद एक बड़ी रिसर्च में लगे हुए हैं और कम पैसे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हथियार और वेपन्स बनाए जा रहे हैं। और आज भारत जिस तरह की तरक्की हासिल कर रहा है वह दुनिया के लिए एक मानने वाला विषय बन चुका है। आज दुनिया में आप कहीं भी देख लीजिए, भारत की इसरो और भारत की DRDO बहुत ही कामयाबी के साथ कम बजट में बहुत ही बड़े बड़े काम कर रही हैं और अच्छे से अच्छा वेपन बना रही है। साथ ही भारत की जो डिफेंस एजेंसियां हैं वो कम पैसे में कम लागत में अच्छा हथियार बना रही हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ बना रही हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा लक्ष्य बना हुआ है। और इसी कड़ी में दोस्तों, आज DRDO से एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि DRDO ने कुछ ऐसे हथियार बनाए हैं जो कि कोई भी देश इनको सोच भी नहीं सकता। और भारत के DRDO ने कुछ इस तरह का प्लान बनाया है कि देश के पैसे का कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि पैसा कम से कम वेस्ट हो और एक चीज का इस्तेमाल केवल एक चीज के लिए नहीं बल्कि कई चीजों के लिए हो सके। बल्कि आज DRDO का ये कहना है कि भारत की जितनी भी चीजें जो पुरानी हो चुकी हैं और जो इस्तेमाल करने लायक नहीं रही हैं और उनको भी अब मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और उनको भी वापस से फिर से मॉडर्नाइजेशन करके यूज किया जाएगा, जिससे कम लागत में अच्छे हथियार और वेपन्स बनाए जा सकें। असल में आप माने तो सबसे बड़ी जो बात होती है किसी भी देश के लिए, वो वीक पॉइंट होता है उसका डिफेंस। और अगर किसी भी देश का डिफेंस कमजोर है तो वो देश अपने आप कमजोर हो जाता है। लेकिन आज भारत बड़े से बड़ा जखीरा हथियारों का कामयाब करने में लगा हुआ है, तो इसको देखते हुए भारत की डिफेंस अपने आप में मजबूत होती जा रही है। और यही बात है कि आज भारत अपनी नई ऊंचाई को छू पा रहा है। और जो भारत की सरकार और भारत का DRDO आज अपने वेपन्स को, पुराने वेपन्स को मॉडर्नाइजेशन करने में लगा हुआ है और उन्हीं को अच्छे से फिर से नई क्वालिटी के साथ यूज करने में लगा हुआ है। तो इसके साथ ही भारत एक नई ऊंचाई को छू लेगा, जिससे कम पैसे में एक अच्छा डिफेंस भारत को मिल पाएगा। आज भारत तीसरे नंबर का देश है जो डिफेंस के ऊपर अपना पैसा खर्च करता है और रसिया जैसा देश हमसे भी नीचे है डिफेंस के मामले में, खर्च करने के मामले में है। लेकिन फिर भी रशिया अपने पुराने हथियारों को इस तरह से इस्तेमाल करता है, नए हथियार जो बनाता है उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी को एक तोड़ फोड़ करके नई टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करता है। यही कारण है जिसकी वजह से रशिया का जो नई टेक्नोलॉजी बनाने में पैसा लगता है वो बहुत ही कम लगता है और टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाती है। साथ ही जो डिफेंस के क्षेत्र में हथियार हैं वो भी अच्छे क्वालिटी के बनाए जा सकते हैं। और इसी वजह से रसिया आज हथियार बनाने के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे सुपर पावर बना हुआ है। और इसी को देखते हुए भारतीय साइंटिस्टों ने भी वेस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और वेस्ट को यूज़ करके एक नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर से हथियार को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। और बहुत ही जल्द इसके परिणाम भी हमारी सेना को देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि हमारी सेना और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और इसी के चलते HAL ने अब 2 टेंडर जारी किए हैं, जिसमें किरण जो फाइटर जेट पुराना था उसको फिर से यूज़ करते हुए एक नया UAV तैयार किया जाएगा और एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जाएगा। ये एक इकलौता फाइटर जेट है जो ट्रेनिंग देने के काम में आता है। अभी तक ये भारतीय सेना में शामिल नहीं है, लेकिन ये और इसी को अब हम अनमैन्ड कैरियर व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नया तैयार कर रहे हैं। ये चीजें तो आपको पता ही है कि भारतीय HAL और DRDO दोनों ही पैसों की बड़ी तंगी से गुजर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा बजट नहीं होने की वजह से ये बहुत कम बजट में काम चला रहे हैं। हालांकि DRDO जो काम कर रहा है वो बहुत ही कम पैसे में अच्छे हथियार और गुणवत्ता के हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी के चलते आपने पिछले 1.5 महीने में देखा है कई सारी मिसाइलें और रॉकेट्स जो भारतीय सेना के लिए बनाए गए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ DRDO ने बनाए हैं। तो आपको इस सब को लेकर क्या विचार है, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।